Now we will move forward to our next program. हाज़रीन, आइए अब आपकी मुलाकात अल्लामा इकबाल से करवाते हैं। अल्लामा इकबाल के इंतकाल को तो 80 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। बेशक अल्लामा इकबाल आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनका कलाम पैगाम की सूरत में रहनुमाई कर रहे हैं। बेशक अल्लामा इकबाल का पैगाम रहती दुनिया तक के आलम इस्लाम के लिए मशअले राह है। तो आज हम अल्लामा इकबाल का कौन सा कलाम अपने ऑडियंस को सुनाने जा रहे हैं? आज हम अपने मेहमानों को अल्लामा इकबाल के शहर आफाक नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा से रूबरू करवाएंगे। हाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि शिकवा और जवाब शिकवा की तवील नज़्में हैं। अल्लामा ने जिस वक्त शिकवा तख्लीक की, उन पर एतराज़ात की बारिश हो गई, हत्ता कि कुछ लोगों ने उन पर कुफ्र तक के फतवे लगा दिए। लेकिन जब इकबाल ने जवाब शिकवा तख्लीक की तो एतराज़ करने वाले शर्मिंदा हो गए और कुफ्र का फतवा वापस ले लिया। इस महफिल में दोनों तवील नज़्में पेश करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने दोनों नज़्मों से इंतखाब किया है। चूँकि आज आमतौर पर लोग उर्दू से नावाकिफ हैं, इसलिए उसका मफहूम भी पेश कर रहे हैं। Please welcome on the stage Fatima and Amna group from class 8 and 9. क्यों ज़िया कार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हम आतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल होगी खामोश रहूं, जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, है बजा शेवे तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज़ खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ए खुदा शिकवे अरबाबे वफा भी सुन ले, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अल्लामा इकबाल उम्मत मुस्लिमा की ज़बूहाली से दिल शिकस्ता हैं। कहते हैं अगर अल्लाह से फरियाद ना की जाए तो ये बड़े नुकसान की बात है, लिहाजा पहले बंदे अपनी तमाम तर हिम्मत को जमा कर कर ये इतराफ़ करते हुए कि अल्लाह से शिकवा करना कोई अच्छी बात नहीं है, पूरी उम्मत के मुस्तक़बिल के फ़िक्र में अल्लाह से शिकवा कर बैठे हैं। दूसरे बंदे अल्लामा इकबाल अल्लाह से हुजूर इल्तिजा करते हैं कि ए रब, उम्मत मुस्लिमा तेरी रज़ा में राज़ी रहने वाली कौम है, तूने उसे जिस हाल में रखा वो खुश है, मगर अब इस उम्मत की तबाही व बर्बादी अब नहीं देखी जाती। अगर मेरे लब पर शिकायत आ गई तो ये गुस्ताखी नहीं बल्कि मजबूरी है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, कुछ यूं असले है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क था कितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमान चीर गया नालाए बेबाक मेरा, आई आवाज गम अंगेज है अफसाना मेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमान गिर हुआ नाराए मस्ताना तेरा, किस कदर शौक ज़बा से दिले दीवाना तेरा, शुक्र है सिकवी को क्या हुस्न अता से तूने, हम सुखन कर दिया बंदे को खुदा से तूने। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दिल से जो बात निकलती है वो सीधे अर्श आज़म तक पहुंच गई। मैंने पूरे खुलूस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद की थी, लिहाजा मेरी फरियाद आसमान चीरती हुई अल्लाह के हुजूर पहुंच गई। आगे शायर शिकवे का जवाब अल्लाह की तरफ से यूँ देता है कि मेरे बंदे तेरी दास्तान बहुत ही गमनाक है, तेरी बेबाकी और शोक ज़बानी ने आसमान के दरवाजे खोल दिए और तेरी बयान की खूबी ने शिकवे को भी शुक्र में बदल दिया, तूने तो बंदे को अल्लाह से हम कलाम कर दिया। तू ही कह दे उखाड़ा दर खैबर किसने, शहर कैसर जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदा बंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिशे कदा ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरा यज़्दा को। अल्लामा इकबाल मुसलमानों की शुजाअत और बहादुरी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि
यहूदियों का किला खैबर जो मजबूती के लिए मशहूर था, उसका दरवाज़ा एक मुस्लिम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उखाड़ फेंका। शहर कुस्तुनिया जो कैसर और रोम का दारुल हुकूमत था और बहुत ही मजबूत शहर था, उसको एक उस्मानी सुल्तान मोहम्मद अल-फातेह ने 29 मई 1453 ईस्वी को पहाड़ों पर हवाई के जहाज चढ़ाकर दूसरी तरफ समंदर में उतार दिया। एक ही रात में वो कारनामा अंजाम दिया जो इस दौर में सोचा भी नहीं जा सकता था। दूसरे बंदे अल्लामा उस शहर की फतह को याद दिलाते हैं। अल्लामा इकबाल अल्लाह को याद दिलाते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने दुनिया से बुत परस्त का खात्मा किया। इतना ही नहीं, उस वक्त के सुपर पावर ईरान को शिकस्त देकर आतिश परस्त खत्म कर दिया और एक अल्लाह की इबादत को दोबारा जिंदा कर दिया। हाथ पे जोरे इल्हाद से दिल हुगर है, उम्मते बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए बाकी जुरे बुतगर है, था इब्राहिम पितर और पिसर आजर है। बादा शाम ने बादा ने खुम भी ने, हरमे काबा ने बुत भी ने तुम भी ने। ए गाफिले इंसान, तू अपने आबा व अजदाद के कारनामों पर इस कदर क्यों अकड़ रहा है? तू देख कि आज के मुसलमानों का क्या हाल है। उनके हाथों में ताकत ही नहीं और ना ही उनके दिलों में अल्लाह पर ईमान है। आज की उम्मत तो अपनी नबी की रुसवाई के सबब बनी है। तुम्हारे अजदाद जो इस दुनिया से चले गए वो वाकई खुद शिकन थे, लेकिन आज की नस्ल खुदगरी कर रही है। पहले इब्राहिम ने अपने बाप आजर की बुत परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद की और उसे तोड़ दिया। आज इब्राहिम की औलाद आजर बनी हुई है। तुम समझते हो कि तुम बुत परस्त नहीं, तो ये तुम्हारी गलती है। हकीकत ये है कि तुमने नया काबा बना लिया, नए बुत तराश किए हैं और तुम भी वो मुस्लिम नहीं जो पहले हुआ करते थे। सफा दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने। ए खुद नहीं, ए खुदा, फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। शायर मशरिक अल्लाह को याद दिलाते हुए कहते हैं कि वो मुसलमान ही थे जिन्होंने दुनिया से हक व बातिल को निस्तो नाबूद किया। वो हम ही थे जिन्होंने बेबस और मजबूर लोगों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। वो हम ही थे जिन्होंने सजदे करके तेरे काबे को आबाद किया और तेरे कलाम पाक को सीने से लगाया। ए खुदा, फिर भी हमसे ये शिकायत है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं। तू भी तो ये जान ले कि तेरा ही दिल तंग है। सफा दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौइंसाफ को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारी, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे पर्दा हो। ऐ मुसलमान, तू हमें याद दिला रहा है कि दुनिया से बातिल को किसने मिटाया, इंसानों को इंसानों की गुलामी से किसने छुड़ाया, मेरे काबे को सजदे से किसने बसाया, मेरे कुरान को सीने से किसने लगाया। हाँ, वो तुम्हारे ही बाप दादा थे, लेकिन तुम क्या हो, तुम तो आने वाले कल के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनहगार भी हैं, इज्ज़ वाले भी हैं, मस्ते पंदार भी हैं, उनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं। सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरे अग़ियार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। अल्लामा इकबाल अल्लाह से शिकायत करते हैं कि माना कि मुसलमानों में बहुत सारी खामियां हैं, मगर ये क्या ये खामियां सिर्फ मुसलमानों में हैं? नहीं, बल्कि दूसरी कौमों में भी लोग गुनहगार हैं और उनमें अगर इज्ज़ा इंकिसारी वाले हैं तो बड़ी तादाद में काहिल और गाफिल भी मौजूद है। दूसरी उम्मतों में लोग होशमंद और जहाँ दीदा हैं तो बड़ी तादाद में तकब्बुर करने वालों की कमी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तेरे नाम से भी
बेजार हैं, वो तेरा नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं, फिर भी तेरी रहमतें गैरों पर ही बरस रही हैं और बेचारे मुसलमानों पर तेरे कहर की बिजली दौड़े आ रही है। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबा आजाद पे कैद रमजा भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्ब बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। ऐ मेरे बंदे, तू गैरों पर मेरी इनायत की बात कर रहा है, तू खुद उम्मत मुस्लिमा के तर्ज़े अमल पर गौर कर कि ये उम्मत मुझसे मोहब्बत और इताअत के दावेदार है, जबकि तुम लोगों को सुबह की नमाज के लिए भी नहीं उठा जाता और ना ही रमज़ान की मामूली सी पाबंदी को बर्दाश्त कर पाते हो। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि किसी भी कौम की पहचान उसके मजहब से होती है, अगर मजहब पर ही अमल नहीं तो तुम्हारी क्या पहचान बाकी रह जाएगी। साथ ये भी गिरा बांध लो कि आपस की मोहब्बत और एक दूसरे की मदद से ही तुम मुनज़्ज़म रह सकते हो, जिस तरह सितारे मुनज़्ज़म व मुंतज़िर नजर आते हैं। ये शिकायत नहीं उनके खजाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर, कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादाए हूर। अब वो अल्ताफ नहीं, हम पे वो इनायत नहीं, बात अब ये है कि पहली सी मदारात नहीं। अल्लामा इकबाल अल्लाह से शिकायत करते हैं कि आज या अल्लाह तूने उन लोगों को मालो दौलत से नवाजा जिन्हें महफिल में बात करने का शऊर तक नहीं। हद तो ये है कि काफिर को दुनिया में तमाम इनामात से नवाजा गया और बेचारे मुसलमानों को सिर्फ जन्नत के वादे पर रखा गया। ये अल्लामा इकबाल अल्लाह से सवाल करते हैं कि या अल्लाह तेरी जैसी इनायत हम पर पहले थी, वो अब क्यों नहीं है। क्या कहा बहरे मुसलमान फकत वादे हुर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम शऊर, अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आइन हुआ काफिर तो मिले हुरो कसूर, तुम में हुरो का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए टूट तो मौजूद है मूसा ही नहीं। मुसलमानों को हूरों के वादे पर बहलाने की शिकायत पर अल्लाह नाराज होता है। अल्लामा इकबाल अल्लाह के निज़ाम अदल की वजाहत करते हुए बताते हैं कि इस दुनिया के लिए अल्लाह का कानून है कि किसी भी कौम या शख्स अल्लाह के मुकम्मल किरदार अमल पर अमल पैरा होगा तो उसे इस दुनिया का फैज़ ज़रूर हासिल हो गया। जब उम्मत मुस्लिमा ने उस पर अमल किया तो वो दुनिया में भी कामयाब हुए, मगर आखिरत का अज्र उसके अलावा है। जब मुसलमानों ने उसे छोड़ दिया और काफिरों ने उन उसूलों को अपना लिया तो दुनिया की कामयाबी उनके हिस्से में आ गई। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुसलमानों, तुम में दुनिया से मुस्तफीज होने की ख्वाहिश रखने वाले लोग ही नहीं, वरना अल्लाह का फैज़ तो आज भी उसी तरह आम है जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। क्यों मुसलमानों में है दौलते दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी नाहद है न हिसाब, तू जो चाहे तो टूटे सीने सहरा से हुबाब, रह रवे दश्त हो और सैली ज़दा मौजे सुराब, ताने अग़यार है रुसवाई है नादारी है, क्या तेरे नाम पर मरने गई वक्त भारी है। अल्लामा इकबाल अल्लाह से सवाल करते हैं कि आज मुसलमानों पर दुनिया की दौलतें मकसूद है जबकि तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तू चाहे तो सहरा से पानी के बुलबुले उठवा सकता है, जंगल के राही को मौजों के थपेड़े पड़वा सकता है। या अल्लाह, दुश्मन हम पर ताना जनी कर रहा है, पूरी दुनिया में उम्मते मुस्लिमा रुसवा हो रही है, गुर्बतें अफलास का शिकार हो रही हैं, क्या तेरे नाम पर जान देना यही नाम है। मनफियत एक है, इस कौम के नुकसान भी है, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी, हरमे पाक भी है, अल्लाह भी, कुरान भी है, कुछ बड़ी बातें होते जो मुसलमान भी है, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाती है, क्या जमाने में पनपने की यही बातें। ऐ मेरे बंदे,
तुझे उम्मते मुस्लिमा में दौलते दुनिया की कमी की शिकायत है तो ज़रा गौर कर कि इस उम्मत का क्या हाल है। एक अल्लाह, एक नबी, एक हरम, एक कुरान को मानने वाली कौम कितने टुकड़ों में तकसीम हो गई। हर कोई अपने बारे में फिक्रमंद है, किसी को दूसरे की परवाह ही नहीं, जबकि हकीकत यह है कि इस कौम का नफा व नुकसान एक ही है। फिरकाए बंदी और जातों में तकसीम होकर तुम तरक्की कैसे कर सकते हो? जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फातिमा और नगमा ने आपके सामने अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा जवाब शिकवा पेश किया है।